Hello guys, I am Sonam. Today we are discuss test evaluation based on skill programming. Question number 1. Hash includes studio.h int main int n for I is equal to 7 and not equal to 0 n minus minus n is equal to percentage d n minus minus. इसमें जो हमारी है ना n इज इक्वल टू 7 है, नॉट इक्वल टू 0 है, n माइनस माइनस है, ये मीन्स 7 के बाद 6 5, मतलब हमारी इनफाइनाइट लूप चलेगी। कैसे? जब तक n नॉट इक्वल टू 0, अगर 7 6 5 4 3 फिर माइनस में नंबर्स चल जाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, n इज इक्वल टू 7 n नॉट इक्वल टू 0 n प्लस प्लस। इसमें भी हमारी इनफाइनाइट लूप चलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज वैलिड सी एक्सप्रेशन? int my num इक्वल टू, ए और बी ऑप्शंस हैं, जो एक में इंट की स्पेस है, एक में इंट की स्पेस नहीं है। जैसे बी ऑप्शन है इंट माई अंडरस्कोर नम, ये वैलिड एक्सप्रेशन है। जब इसमें स्पेस आ जाएगी तो इनवैलिड बन जाएगा। एक इसमें ये गलती है, इसमें ए एक्सप्रेशन में देखो कोमा लगा हुआ है। कोमा हमारे कभी भी नहीं आता, याद रखना हमेशा। कोमा स्पेस कोई भी स्पेशल सिंबल जो वैलिड एक्सप्रेशन नहीं होते। जब भी हम मेंशन करते हैं इंट वैलिड, कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं, उसमें सिर्फ अंडरस्कोर ही आता है। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड? इसकी आउटपुट क्या आएगी? हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन प्रिंट एफ हेलो वर्ड परसेंटेज डी स्लैश एन एक्स। क्या हमने एक्स वेरिएबल डिफाइन किया जो हम उसको कॉल कर रहे हैं? नहीं ना, इसलिए ये क्या आएगा? कंपाइल टाइम एरर। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 2 का बी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन? कौन सा वेरिएबल नेम कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देख के ही पता चल रहा है, हैश डिफाइन। ये क्या है? हेडर फाइल। हम पाई की वैल्यू डिफाइन करने के लिए ना हम हैश डिफाइन यूज़ करते हैं, ना कि ये वेरिएबल नेम है। फ्लोट भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है, इंट भी आ सकता है, बट हैश डिफाइन नॉट ए वेरिएबल नेम। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 5th क्वेश्चन, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन इंट वाई इज इक्वल टू 10,000 वाई इज इक्वल टू 34 प्रिंट एफ हेलो वर्ड परसेंटेज डी स्लैश एन वाई। वाई की डिक्लेरेशन तो कर दी, बट क्या किया? वाई को पहले 10,000 दे दिया, फिर वाई को 34 दे दिया। अब क्या आंसर आएगा? कंपाइल टाइम एरर। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 6. ऐसे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द फॉलोइंग वेरिएबल डेकोरेशन? वेरिएबल का नेम पता है क्या रखा है? फ्लोट 3 बेडरूम स्लैश हॉल स्लैश किचन। इसका कहते हैं वेरिएबल में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? वेरिएबल नेम बिगिन विद एन इंटीजर। वेरिएबल हमारा बिगिन होना चाहिए इंटीजर से।
इंटीजर से कभी ये तो डाटा टाइप होगी ना। ये क्या है, 3 क्या है, एक इंटीजर। थ्री क्या है, इंटीजर। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर स्लैश ले सकते हैं, नहीं। क्वेश्चन मार्क ले सकते हैं। सिर्फ वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन में क्या आता है, अंडरस्कोर। सिर्फ अंडरस्कोर ही वेरिएबल में हम मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल नेम इन सी। कौन सा वेरिएबल नेम सी में नहीं हो सकता? ट्रू भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है, बट ए कभी वॉलेटाइल कभी भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, what will be output of the following C code? Hash include studio.h int main. Int this is a variable name 12. Int this is a variable name 14. Percentage this is a variable name return. इसमें क्या किया उसने, वेरिएबल लिया 12 लिया पहले, फिर उसकी एग्जीक्यूशन हुई, उसने 14 ले लिया। अब ये प्रिंट क्या करेगा, दिस प्रोग्राम विल प्रिंट 14। सो बी इज़ करेक्ट आंसर। पहले ए की वैल्यू आई 12, उसने उसके बाद ए की वैल्यू में कितना कर दिया, दिस इज़ ए वेरिएबल नेम इंटू दिस इज़ ए वेरिएबल नेम। जब वेरिएबल नेम प्रिंट होगा पहले 12 प्रिंट करेगा, फिर जब लास्ट एग्जीक्यूशन होगा लास्ट में वैल्यू क्या आई 14, तो वो 14 प्रिंट कर देगा। क्वेश्चन 9, एनम टाइप आर प्रोसेस्ड बाय। किससे एनम टाइप जो है प्रोसेस होती है, कंपाइलर से होती है, प्री प्रोसेसर से होती है, लिंकर से होती है, असेंबलर से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एनम हमेशा किससे डिफाइन प्रोसेस होता है, कंपाइलर से। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। Constant variable need not to be defined as they are declared and can be defined later. Global constant variable are initialized to 0. Constant keywords is used to define constant value. You cannot reassign a value to a constant variable. हमने false condition देखनी है। Constant variable need not to be defined as they are declared. बट उसको तो पहले ही हमें डिफाइन करना पड़ता है, वो कहते हैं बाद में डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं कहूँ इंट ए इज इक्वल टू, ये बाद में डिफाइन करूँगी, ऐसा हो सकता है? कांस्टेंट तो पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि मैंने 10 लेनी है, 20 लेनी है वैल्यू, इसलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। हैश इंक्लूड studio.h void main int constant k इज इक्वल टू 5। के प्लस प्लस कॉन्स्टेंट की वैल्यू है के इज इक्वल टू 5। कॉन्स्टेंट के प्लस प्लस, अब के की वैल्यू क्या आएगी, ए के इज 6, एरर ड्यू टू कॉन्स्टेंट सक्सीडिंग इंक्रीमेंट, एरर बिकॉज ए कैन कॉन्स्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ओनली ट्वाइस, एरर बिकॉज ए कैन कॉन्स्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। कॉन्स्टेंट वैल्यू अगर एक बार डिफाइन कर दी ना, इसमें क्या किया है, इंक्रीमेंट किया ना, कभी भी कांस्टेंट में इंक्रीमेंट होता ही नहीं है। वाइवला लिखा, एरर ड्यू टू कांस्टेंट सक्सीडिंग इंक्रीमेंट, कि आप उसकी इंक्रीमेंट कर रहे हो। ठीक है, सो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड। सी कोड की क्या आंसर आएगा, ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ना। अब देखो, आई मोडुलो 2 3 -3 2 1 -1, रिमाइंडर क्या आया -1। अगर आपकी माइनस यहाँ पे होती तो कहाँ पे जाता, क्वेश्चन पार्ट में। अब जो है आई में हमारी माइनस वैल्यू, इसलिए आंसर इज -1। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। अब हमने क्या किया, आई इज इक्वल टू 3,
आई तो ले लिया 3, बट जो इसकी -2, इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से। जब -2 करते हैं ना, तो हमारा जब यहाँ पे 2 किया, ठीक है, तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब हमारा जो ये वाले पार्ट में अगर माइनस होगा तो ये क्वोशंट पार्ट में जाएगा। अगर -3 होता तो ये वाला पार्ट रिमाइंडर पार्ट में जाता। ये हमेशा याद रखना, छोटी छोटी हम मिस्टेक करते हैं। अगर -2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, ये जो -2 है, ये अगर -2 होता तो ये क्वोशंट में जाएगा। अगर जो डिविज़र के साथ हम कर रहे हैं तो ये रिमाइंडर में जाता। सो आंसर इज बी, -1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्या वैल्यू ली है? 5 × 9 डिवाइडेड बाई 3 + 9, 45 डिवाइड बाई 3 + 9, 15 + 9, that is 24। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस करना है, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद लेटर ऑन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये याद रखना, इंट x = 5.3 और मॉडलो। एक तो ये वैल्यू कौन सी है? फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट के साथ कभी मॉडलो लगता नहीं, और इंट के साथ क्या कर दिया? पॉइंटिंग वेरिएबल। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए आंसर क्या आएगा इसका? कंपाइल टाइम एरर। क्लियर हो गया? फ्लोट के साथ कभी भी मॉडलो ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होता, और इंट वेरिएबल डिफाइन करके उसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या दे दी? 5.3। इट इज़ बोथ आर नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप विल थ्रो एन एरर ऑन मॉडुलस ऑपरेशन। मॉडुलस ऑपरेशन कौन से किस पे एरर देता है? फ्लोट पे। सो आंसर इज डी। Question number 17, which among the following are fundamental arithmetic operator that is performing the desired operation can be done using the operators। हमें प्रेसिडेंस पता है ना, पहले कौन सी आती है? मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलो। ये सेम प्रायोरिटी पे रहते हैं, ये बाद में नहीं आ सकते। उसके बाद प्लस माइनस, फिर इक्वल टू। इसमें क्या किया इन्होंने? प्लस माइनस मॉडुलस। मॉडुलस बाद में आ सकता है? नहीं आ सकता। मल्टीप्लाई डिवाइड आ सकता है? नहीं आ सकता। मल्टीप्लाई डिवाइड हमारा कौन सा प्रेसिडेंस सही है? प्लस और माइनस। दैट्स वाई ए इज राइट आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इसमें सी कोड में है, इसकी आउटपुट क्या आएगी? अब देखो ध्यान से, इंट ए = 10, डबल बी = 5.6। इंट सी में हमने क्या? a + b, 10 + 5.6। जब हम प्लस करेंगे 15.6 आएगा, बट हमने वेरिएबल कौन सा? इंट सी डिफाइंड हुआ, तो 0.6 नहीं आएगा। 15 इज योर correct answer. Question number 19, what will be the output of following C code? Include studio.h void main int x = 1, y = 0, z = 5। a x logical and y और logical और x ++। क्या कहते हैं? पहले तो हमने किया x जो लॉजिकल है वो ट्रू है, x = y है, 1 और 0 का ये कंडीशन होगी फॉल्स। बट और वाली कहते x ++ कर दो।
एक्स प्लस प्लस किया, 5 में +1 किया, क्या आंसर आया 6। जब कंपाइल होगा तो आंसर क्या आएगा 6। 20th क्वेश्चन, आर लॉजिकल ऑपरेटर सीक्वेंस पॉइंटेड। हम लॉजिकल ऑपरेटर्स या कोई भी ऑपरेटर होते हैं वो सीक्वेंस वाइज, अर्थमेटिक ऑपरेटर में सीक्वेंस चल रहा है ना, ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर में भी सीक्वेंस चलता है। सो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, comment on the output of the following C code. Hash includes studio.h int main int n I n a is equal to 4 scanf percentage disk ampersand n a I for I is equal to 0 I less than n I plus plus a is equal to a into 2। क्या आउटपुट आएगी इसकी? हमने n की वैल्यू स्कैनअप की, आई लेस देन इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन n। हमने ए की वैल्यू तो आउटपुट कराई ही नहीं, इनपुट की है कहीं पे, स्कैनअप किया है, ए की वैल्यू को नहीं किया ना, सो आउटपुट क्या आएगी? नो आउटपुट। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड? हैश इनक्लूड studio.h वाइडमैन करेक्टर ए इंट एक्स इज इक्वल टू ए मॉडुलो 10 प्लस प्लस। अब करेक्टर डिफाइन किया है, करेक्टर के साथ मॉडुलस हो सकता है? नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं। हम इंट फ्लोट के साथ, इंट के साथ ही हम मॉडुलस लगा सकते हैं। सो सीधा सी कंपाइलर टाइम एरर। 23 क्वेश्चन, what will be the output of following C code? Hash include studio.h int main x is equal to 2 y is equal to 0 int z y plus plus question mark y is equal to 1। अब यह कहाँ पे लगता है? टर्नरी ऑपरेटर में। कंडीशन चेक, देन ये पूरी एक कंडीशन है, ये पूरी एक कंडीशन है, ये लास्ट में हम होता है ना, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई देन ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। y प्लस प्लस वाई 0 है, 0 में पहले तो कंडीशन अभी चल रही है, ये क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट। अभी इसकी वैल्यू क्या रही? 0 0 इक्वल टू 1, ट्रू फॉल्स हो गया ना, एंड x 1 के 0 के साथ एंड किया 2 का, तो आउटपुट क्या आएगी? ऑब्वियसली 0 आएगी, इसलिए क्या प्रिंट हो गया? 0, क्योंकि ये कंडीशन हमारी फॉल्स होने के कारण हमारी नेक्स्ट 0 पे चलेंगे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड? 5 - 4 + 2 × 5। प्रेसिडेंस किसकी हाई है? मल्टीप्लाई की, 10 आ गया, +4 - 5, 5 - 4 दैट इज़ 1, 1 + 10 दैट इज़ 11। सो सी इज़ योर राइट आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड? इसकी आउटपुट, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, इसको हम अगर ऐसे करेंगे ना कभी भी हमारा आउटपुट नहीं आएगी। हम सभी को बाइनरी नंबर पता है, 5 का बाइनरी नंबर क्या होता है? 101। 4 का 100। पहले हम इन दोनों को एंड कर लेते हैं, बोथ आर 1, आंसर इज 1, 100 आ गया। अब इनका आउटपुट आ गया, अब हम किसके साथ करेंगे? 6 के साथ। 5 और 4 का किया था, हमारी आउटपुट आई थी 100। यहाँ तक क्लियर? अब हमने क्या करना है? 6 के साथ करना है। क्या था 6 की क्या होती है? 110। 0 को 0 से एंड किया 0, 0 1 का किया एंड 0, 1 1 का एंड किया 100। अब फिर कन्वर्ट कर लो, 100 किस में कन्वर्ट होता है?
100 का बाइनरी कोड क्या है? 4। आंसर इज़ 4। समझ लग गई? सो फाइनल आंसर इज़ 4। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमें नॉलेज होने के बावजूद भी हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते। अब मुझे आंसर किसी का भी इस क्वेश्चन का सही नहीं था, जितने भी मेरे पास आंसर आए थे। इसलिए अगर आपको लगे ये दोबारा समझना है तो मैं दोबारा समझा रही हूँ। पहले 5 एंड 4 का एंड लिया। 5 इज़ 101, 4 इज़ 100। इसका आ गया लॉजिकल एंड 100। 100 के साथ फिर 6 रह गया था, इसको 6 के साथ किया। सो लॉजिकल एंड का ऑपरेशन क्या आया? 100। 100 को कन्वर्ट किया, देन आंसर इज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the output of the following C code? Hash include studio.h void main b is equal to 5 plus 7 multiply 4 minus 9 1 प्लस प्लस। अब ब्रैकेट्स पहले सोल्व होगी। 2 9 मल्टीप्लाई -4, ये मैं ऊपर समझा रही हूँ। 5 मल्टीप्लाई 7, सॉरी 5 प्लस है, 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये ब्रैकेट में है, पहले इसको सॉल्व किया। ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है। अब किसकी प्रेसिडेंस आई है? इसकी। लेफ़्ट टू राइट चलते हैं ना। फाइव प्लस 28 माइनस 18 33 33 तक हमारा हो गया था ना। 33 माइनस 18 दैट इज़ 15। सो बी इज़ योर राइट आंसर। 27th question. What will be the output of the following C code? Hash include studio.h int x void main if x printf hi as how are you. अब हमें x की कोई वैल्यू दी है? नहीं दी है। अगर x की वैल्यू देते तो हमारा क्या प्रिंट होना था? हाई प्रिंट होता है। x की जैसे यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते थे 5, इफ़ 5 इज इक्वल, इफ़ 5 है तो देन हाई प्रिंट होता है। अब हमें कोई वैल्यू ही नहीं दी, इसलिए हमारा एंड क्या होएगा? हाउ आर यू। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। What will be the output of following C code? अब इसमें क्या है? हैश इनक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन इंट एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स लेस देन 1 प्रिंट एफ हेलो एक्स इज इक्वल टू 5 प्रिंट एफ हाई। कौन सा ऑपरेशन है? नेस्टेड इफ का। एक्स की वैल्यू क्या है? 5 लेस देन 1 है? नहीं है। एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स लेस देन 1 है? नहीं, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 5, 5 के इक्वल है ना? यस, प्रिंट एफ हाई। तो क्या आउटपुट आएगी? हाई।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, हैश इनकल स्टूडियो डॉट एच इंट मेन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू क्या दे दी 1, एक्स ग्रेटर देन 0 है, यस, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट हो जाएगा इनसाइड इफ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर यहाँ पे कंडीशन होती एक्स इज इक्वल टू 0 देन ये आउटपुट फॉल्स हो जाती, तो प्रिंट एफ हो जाता इनसाइड एल्स इफ। जब कंडीशन ट्रू हुई, उसने कंडीशन ट्रू देखा, प्रिंट एफ क्या करना है इनसाइड इफ, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन, विच डाटा टाइप कैन एक्सेप्ट द स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट कौन सी डाटा टाइप एक्सेस करती है, इंट भी कर सकते, कैर भी कर सकते, लॉन्ग भी, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The C code for I semicolon represent an infinite loop. It can be terminated by, किसी भी लूप को टर्मिनेट करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, हमें बेसिक नॉलेज वैसे ही है, रोकने के लिए क्या लगाते हैं ब्रेक, सो आंसर इज ए ब्रेक। 32 क्वेश्चन नंबर 32, विच फॉर लूप हैज़ रेंज ऑफ सिमिलर इंडेक्स ऑफ I used in I is equal to 0, I less than n, I plus plus। ए ऑप्शन कह रहा है I is equal to n, I greater than 0, I माइनस, यहाँ पे I माइनस माइनस है सब जगह, ठीक है। तो पहले में क्या कह रहा है, आई को एन कर दिया और आई ग्रेटर देन 0, हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एन की वैल्यू इक्वल कर दी तो कहाँ तक लूप चलेगी, एन तक चलेगी। आई इज इक्वल टू एन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ये भी नहीं हो सकती, ये कंडीशन तब होती है। अब हमने क्या चलाना था, रिवर्स, पहले नंबर पे तो आई माइनस माइनस मतलब रिवर्स चलना है। आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 को आई ग्रेटर देन -1, यही कंडीशन बनेगी। अगर हमने क्या करना है, आई इज इक्वल टू 1 करना है, 0 करना है, आई इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन किससे होना चाहिए -1 से, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा 0, और एन का बन जाएगा n -1, so option D is your right answer। Question number 33, which of the following cannot be used as left hand side of the expression in 4, कौन सा है, इसका आंसर है मैक्रोस। मैक्रोस जो है कभी भी एक्सप्रेस लेफ्ट हैंड साइड में, जो ऑपरेटर स्लो टर्नरी ऑपरेटर में कभी भी मैक्रोस यूज़ नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, हैश इनक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन डबल के इज इक्वल टू 0, डबल लगाए तो पॉइंट से डेसिमल वैल्यू ले सकते हैं ना, 4k इज इक्वल टू 0.0, k लेस देन 3.0, k प्लस प्लस, हेलो प्रिंट करना है, क्या होगा इसका आंसर, वैल्यू हमने स्टार्ट की, k की वैल्यू ली 0, k की वैल्यू ली 1, k की वैल्यू ली 2, ठीक है। इसमें भी क्या प्रिंट होगा, हेलो, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड, इसमें भी हेलो, इसमें भी हेलो, कितनी बार प्रिंट हुआ, थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3 टाइम, हेलो इज प्रिंटेड थ्राइस, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, अब इसमें चेंजेस क्या किए हैं, कहते LF जो है वो क्या प्रिंट करेगा, इसमें क्या था, हेलो प्रिंट होएगा, बाकी कंडीशन वही रही, लेस देन 3 तक था ना, 0 1 वैल्यू होगी, 1 2, कितनी वैल्यू होगी 3, प्रिंट एफ के की वैल्यू क्या होगी
3.0000000 6 टाइम हम ले सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी है राइट आंसर। समय लग गई ना, क्योंकि हमने 0 को भी एज ए नंबर लिया, 1 को भी लिया, 2 को भी लिया। के की वैल्यू क्या आई, कितने नंबर्स हैं 3, इसलिए 3.0000 क्यों लिया, क्योंकि ये डबल टाइप का था। मैक्सिमम कितने ज़ीरो ले सकते हैं, मैक्सिमम 6 ले सकते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड द टेस्ट।